अरहत वाङ्मय में कहा गया है। न तम अरी कंठ छित्ता करे, जंग से करे अपनिया दुरप्पा, से नाहि मच्चु मुहम तु पत्ते, पच्छानुतावीण दया विहूनो। आत्मा के 4 प्रकार होते हैं: परमात्मा, महात्मा, सदात्मा, दुरात्मा। परमात्मा हम सिद्ध भगवंतों को मान लें, जहाँ न शरीर है, न वाणी है, न मन है, न लिस्या है, न योग है, निरंजन निराकार वह आत्मा परम अवस्था को प्राप्त होकर सिद्ध शिला के ऊपर आलोक से प्रतिहत हुई विराजमान होती है। ऐसी अनंत सिद्ध आत्माएं 45 लाख योजन की एरिया में विराजमान हैं, तो वे परमात्मा है। ऐसे तीर्थंकरों को भी, भले हम केवल ज्ञानियों को भी परमात्मा मान लें, एकदम पूर्णतया कर्म मुक्त परमात्मा सिद्ध भगवान होते हैं। तो वे तो हमारी इस दुनिया से ऊपर हैं, जन्म मरण से मुक्त हैं, देह मुक्त हैं। अब नंबर 2 में महात्मा। जो साधु पुरुष हैं वे महात्मा होते हैं, साधनाशील हैं, वे महात्मा लोग हैं। तीसरी आत्मा सदात्मा, सज्जन आत्मा है, भली आत्मा, हत्या हिंसा आदि पापों से बच के रहने वाली गृहस्थ जीवन में जैसे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वे सदात्मा हो जाते हैं। चौथी आत्मा है दुरात्मा, जो मिथ्या दृष्टि भी है, हिंसा हत्या लूटपाट आदि आदि 18 पापों में काफ़ी संलग्न रहती है, वह आत्मा दुरात्मा होती है। शास्त्रकार ने बताया है कि दुरात्मा जितना नुकसान करती है, उतना नुकसान कंठ का छेदन करने वाला, गला काटने वाला शत्रु भी नहीं करता। एक शत्रु है, दुश्मन है, वह यदि तो शत्रु जो मनुष्य है वो गला काट देगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार देगा, और क्या करेगा। पर खुद की आत्मा दुरात्मा बनी हुई है, वह जितना नुकसान करती है, ठेठ कितने नरक में और में कहाँ कहाँ भव भ्रमण करा देती है। तो आत्मा दुरात्मा न बने, इसके प्रति जागरूकता रहनी चाहिए। श्रावक होते हैं, श्रावक मान लो नहीं भी हैं, नॉनजैन भी हैं, पर सदाचार का जीवन है, दुराचार दुर्जनता से मुक्त हैं, तो वो सदात्मा भी एक दुर्गति से बच सकते हैं। सज्जन और दुर्जन यानी सदात्मा और दुरात्मा में कुछ बातों का अंतर। एक संस्कृत का श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीत मेतज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुरात्मा और सदात्मा में या दुर्जन या सज्जन में वो अंतर बताया गया। दुर्जन सज्जन कह दें, दुरात्मा सदात्मा कह दें। एक दुर्जन के पास अगर विद्या है तो वह विद्या के द्वारा विवाद करता है, फालतू विवाद करता है, बात को अड़ाना करना। तो विवाद में वह विद्या का उपयोग करता है, दुरुपयोग कर लेता है।
एक सदात्मा या सज्जन के पास विद्या है, वह विद्या से संवाद करता है। दुरात्मा विवाद और सदात्मा संवाद, ज्ञान का विकास करता है, दूसरे को ज्ञान देगा और अपने ज्ञान का विकास करेगा। अब संस्कृत भाषा की विद्या किसी के पास है, वह संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर और अपने ज्ञान का विकास कर सकेगा, दूसरों को संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ा सकेगा। तो सज्जन आदमी विद्या का सदुपयोग करता है ज्ञान विकास में या अच्छे कार्य में, जबकि दुर्जन आदमी विवाद करता है। एक सज्जन आदमी के पास धन है, आप लोग जैसे गृहस्थ हैं, सज्जन के पास धन है, दुर्जन के पास भी धन है। दुर्जन धन का घमंड करता है, अहंकार करता है, और सज्जन धन का विसर्जन कर देता है। तो यह सज्जन अहंकार नहीं, विसर्जन करता है, तो दान करता है। यह धन के संदर्भ में सज्जन और दुर्जन में अंतर हो गया। तीसरी बात है शक्ति। दुर्जन के पास शक्ति है, शरीर बल है, वह किसी को मारेगा, किसी को गिराएगा, किसी को कुछ करेगा, पीटेगा। सज्जन के पास शारीरिक बल भी है, दूसरों की सेवा करना, दूसरों की रक्षा करना, इसमें शक्ति का उपयोग करता है। तो गृहस्थ लोग हैं, मान लो महात्मा नहीं भी बन सकते, तो कम से कम दुरात्मा न बने, यह प्रयास रखना चाहिए। तो जो दुरात्मा कोई है, वो अपना जो नुकसान करती है, वह गला काटने वाला दुश्मन भी आदमी का नुकसान नहीं कर सकता। धर्म करने वाला सज्जनता से युक्त हो सकता है। अब धर्म के भी दो रूप हैं, एक उपासनात्मक धर्म और दूसरा आचरणात्मक धर्म। उपासनात्मक धर्म से जैसे सामायिक करना, संतों की उपासना करना, माला करना, जप करना, पोशाक करना, ये सब उपासनात्मक धर्म के अंतर्गत है। आचरणात्मक धर्म का मतलब है आप जो भी कार्य करें उसमें भी नैतिकता रखें, अहिंसा रखें, व्यवहार में अच्छापन रखें, ज़्यादा गुस्सा नहीं करें, शांति रखें। यह जो आचरणों में अच्छाई है वह आचरणात्मक धर्म है। तो दोनों धर्मों का महत्व है। सामायिक करना, पौषध करना, व्याख्यान सुनना, संतों की उपासना करना, यह भी अच्छा धर्म है। तो दूसरा धर्म आचरणात्मक, बिजनेस धंधा करते हैं, उसमें नैतिकता कितनी है। किसी से बात करते हैं, बात में आपके शांति कितनी है, परिवार में शांतिमय माहौल कैसा है या कलह का माहौल है। तो आचरणों में अच्छापन रखना, यह एक प्रकार से आचरणात्मक धर्म, आचरणात्मक सज्जनता हो जाती है। तो अब उपासनात्मक धर्म का टाइम किसको कितना मिले, यह भी एक प्रश्न है। कोई 70-80 पार है, बिजनेस धंधा से प्राय मुक्त है, वो दिन में 4-5 सामायिक कर सकता है। पर एक युवक 30-32 वर्ष का जो बिजनेस में, धंधे में, परिवार की व्यवस्था में लगा रहता है, उसको इतना टाइम नहीं भी मिले। कोई राजनेता है, बहुत बिजी मंत्री है, उसको ज़्यादा धर्म इस प्रकार का सामायिक आदि करने का टाइम नहीं भी मिले। संत के पास एक मंत्री आ गया, तो संत ने कुछ धार्मिक बात बताई। तो मंत्री जी बोले कि महात्मन, मेरी भी धर्म में रुचि तो बहुत रहती है, धर्म करूं, पर यह राजनीति का जीवन है और अभी तो सरकार भी हमारी है, मुझे
मंत्री का दायित्व मिला हुआ है, तो कभी कहीं जाना, कभी कहीं प्रोग्राम में जाना, और हमारे जो मुझे पोर्टफोलियो मिला उसकी फाइलें वगैरह सब देखना, चिंतन करना, मीटिंग करना और लोगों से मिलना जुलना, इतना बिजी रहता हूँ कि धर्म में रुचि होने पर भी समझ नहीं निकाल सकता। यह मेरी समस्या है। तो संत ने कहा ठीक है, समय की कुछ कठिनाई हो सकती है, तो मैं आपको ऐसा धर्म बताऊं तो टाइमलेस, जिसके लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं। जैसे पेपरलेस वर्क हो सकता है, तो टाइमलेस धर्म। अच्छा वो बताइए कौन सा? कि आप मंत्री हैं, मान लो उपासना माला जप ज़्यादा न कर सको, तो यह संकल्प रखो कभी बेईमानी नहीं करोगे, अपने कार्य में ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी, मोरलिटी, ऑनेस्टी यह रखोगे। फाइलें आप देखते हो, वहाँ भी ईमानदारी रखोगे। तो झूठ बोलने से बचना, तो यह आप संकल्प कर लो, यह भी एक प्रकार का आचरणात्मक धर्म हो जाएगा। कभी नशा नहीं करना, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, ये नियम ले लो। बोला महात्मन इन बातों में मैं ध्यान दूंगा कि झूठ बोलने से एकदम तो कहना मुश्किल है, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा बचने का प्रयास रखूंगा। और बातचीत में ठीक है थोड़ा बहुत कभी तेजी आ जाती है, गुस्सा, फिर भी मैं ज़्यादा गुस्सा नहीं आए यह लक्ष्य रखूंगा। और आपने नशा मुक्ति की बात की, वो तो महाराज जन्म से लेकर आज तक कोई नशा नहीं किया, न कभी शराब को तो मानो एकदम ही दूर रहता हूँ। नो स्मोकिंग, आज तक बीड़ी सिगरेट ये मसाला रजनीगंधा कुछ भी नशा आज तक नहीं किया जिंदगी में, आगे भी नहीं करूँ, यह मनोभाव है। तो संत ने कहा फिर ठीक है, और टाइम मिले तो स्वाध्याय वगैरह किया करो, वरना इस धर्म के प्रति पक्के रहो। यह सज्जनता का व्यवहार है और आचरणात्मक धर्म हो जाता है। तो साधुओं का तो खैर एक बहुत ऊंचा जीवन साधनामय होना ही चाहिए, पर आप लोग जो गृहस्थ हैं, गृहस्थ को भी धर्म करने का एक सीमा तक अधिकार है। गृहस्थ जीवन में अनासक्ति भी रहे, और धर्म जितना हो किया अनासक्त चेतना, जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब परिपाल, अंतर दिल न्यारा रहे यूं धाय रमावे बाल। कि डिटेचमेंट, नो अटैचमेंट, पदार्थ हैं, परिवार है, भी ठीक है, दायित्व निर्वाह करना है, पदार्थों का उपयोग करना है, पर आसक्ति नहीं, मोह नहीं। तो यह भावना, उल्लो सुक्को ये दो छूढ़ा गोलया मट्टिया मया, दो भी आबडिया कुड्डे, जो उल्लो सो तथ्य लग गई, एवं लगनती दुम्बेहा जे नरा काम लालसा बिरत्तावन लगनती जहाँ सुक्को उगोला। कि सूखा मिट्टी का गोला और गीली मिट्टी का गोला दोनों को फेंका गया, गीली मिट्टी चिपक गई दीवार के, सूखी मिट्टी नीचे गिर गई। इसी प्रकार जो मोह युक्त चेतना वाले आदमी हैं, वे विषयों में, पदार्थों में मानो भीतर से चिपट जाते हैं, आसक्ति करते हैं, और व्रती हैं वो अनासक्त रहते हैं। तो गृहस्थ जीवन में भी अनासक्ति, यूं धाय रमावे बाल। राजा का लड़का है राजकुमार, धाय माताएं उसकी सेवा करती हैं, खाना खिलाना, नहलाना, क्रीड़ा कराना आदि, पर मन में धाय माताएं जानती है लड़का हमारा नहीं है, राजा जी का तो लड़का हमारा, मेरा नहीं, ममत्व नहीं करती है। तो इसी प्रकार गृहस्थ भी ममत्व से मुक्त रहने का प्रयास करे, बाकी व्यवहार में दायित्व निर्वाह करणीय हो सकता है। तो यह धर्म जिसके द्वारा आदमी सज्जन बन जाए, सदात्मा बन जाए, कि हमारा व्यवहार अच्छा रहे। कि दुर्जन और सज्जन देखने में तो दोनों में क्या फर्क है, आंखें कान नाक सज्जन के भी हैं दुर्जन के भी हैं,
न जार जातस्य ललाट श्रृंगम न साधु जातस्य करेच पद्मम। कभी सज्जन दुर्जन में क्या फर्क है? वो फर्क है वो भावों का है, आचरणों का है, व्यवहार का है। तो व्यवहार अच्छा है तो आदमी सज्जन है। नमन खमन अरु दीनता सबका आदर भाव, कहे कबीरा वही बड़ा जाका बड़ा स्वभाव। कि ये नम्रता है, क्षमाशीलता है और भक्ति है, सबके प्रति आदर का भाव है, वह बड़ा आदमी है। जिसका स्वभाव बड़ा है वो बड़ा आदमी होता है। कबीरा सो कोसा फिर्यो मिनखा तनो सुकाल, जाको देखे दिल ठहरे ताको बड़ो अकाल। कि कोसों कोसों घूम लिया, बहुत मनुष्य हैं दुनिया में, पर जिनको देखने से दिल ठर जाए, भीतर से मानो प्रसन्नता या अच्छा लगे, वो उन मनुष्यों का कुछ अकाल है। तो मनुष्य ऐसे हों कि जिनमें सज्जनता हो, व्यवहार अच्छा, भाव अच्छा हो, ये इमोशंस, वो भाव अच्छे हों। आचार्य श्री तुलसी हमारे गुरुदेव ने अनुव्रत आंदोलन शुरू किया। वो अनुव्रत मुझे लगा एक प्रकार से सज्जन आदमी बनाने का एक आंदोलन है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी हमारे 10वें गुरुदेव प्रेक्षा ध्यान कराते थे कि ध्यान देखना, प्रकर्षेण ईक्षणम प्रेक्षा, गहराई से देखो, श्वास को देखो, शरीर के स्पंदनों आदि को देखो, चैतन्य केंद्रों को देखो। लेस्या ध्यान भी है, अनुप्रेक्षा भी है, अनित्य आदि अनुप्रेक्षा का चिंतन, कायोत्सर्ग है, अनेक प्रकार हैं। तो भी कुल मिला के राग द्वेष पतले पड़े, कसाय प्रतनु हो, ऐसा प्रयास करो। तो यह प्रेक्षा ध्यान कर दो, स्वाध्याय कर लो, सबका मूल निष्पत्ति का काम यह है कि बीतरागता की दिशा में हमारी गति हो जाए। तो भगवान महावीर से जुड़ा हुआ जैन शासन है। और भगवान महावीर जिन्होंने कितनी साधना की, लगभग 12.5 वर्षों तक कितना सहन किया होगा और कितनी साधना की, फिर केवल ज्ञान को प्राप्त कर दिया। तो प्रभु महावीर से जुड़ा हुआ जैन शासन है, जहाँ अहिंसा की बात है, संयम की बात है, तप की बात है, समता की बात है। तो साधु तो उस ये ध्यान रखे अशुभ योग न हो जाए। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके,
श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचन्द्राद्या मंगलं तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग
आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।